भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों के रोजी रोटी की समस्या है, रोजगार की समस्या है। जिनको रोजगार मिला भी है वो जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर, ठेकेदारी प्रथा पर रोजगार मिल रहा है, जिनके हर समय उनके सर पे जो है तलवार लटकी रहती है, उनको ज़िंदगी जीना मुश्किल है। किसान आज जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, उनके दिन रात मेहनत करने के बाद उनको ज़िंदगी को जीना मुश्किल हो रहा है। तो आज रोजगार संसद आज़ादी के 75 साल बाद आज जंतर मंतर पे किया गया है, जिसकी एक ही मांग है कि इस देश के अंदर 75 साल बाद कम से कम राष्ट्रीय रोजगार नीति बने और लोगों के रोजगार की गारंटी करने के लिए कानून बनाया जाए, जिससे कि इस देश के विकास का रास्ता खुल सके। क्योंकि जब तक देश के सभी लोग विकास की तरफ नहीं बढ़ेंगे, ये देश विकास की तरफ नहीं बढ़ सकता। तो आज करीब दिल्ली के 30 से ज़्यादा संगठनों ने मिल करके ये राष्ट्रीय रोजगार संसद का आयोजन किया है, जिसमें कल प्रधानमंत्री जी को इसका ज्ञापन यहाँ की जो टीम है वो देगी। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो देश के सभी सांसदों को, सभी पार्टियों को इसका जो है ड्राफ्ट दिया जाएगा। और अगर फिर भी नहीं सुनते हैं तो 23 मार्च को राष्ट्रीय पूरे देश भर के संगठनों को जोड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाने का आज संसद ने जो प्रस्ताव रखा है, हमें लगता है कि ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और सरकारें इस पर ध्यान देंगी। मेरा नाम देवराज भड़ाना। हम जो श्रमिक विकास संगठन समर्थित आम आदमी पार्टी का जो अपना मजदूरों का संगठन है, उसका मैं दिल्ली का प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रमिक विकास संगठन। जंतर मंतर पे किस लिए आए हुए हैं, क्या है? आज पूरे देश में चाहे कोई दिल्ली से लेकर के पूरे भारत का कोई स्टेट हो, सब जगह रोजगार जो समस्या है उसके निमित्त हम यहाँ जंतर मंतर पर आए हुए हैं। उसमें असंगठित क्षेत्र के जो हजारों कर्मचारी और पूरे भारत के लाखों कर्मचारी जो बेरोजगार हैं, जैसा हमारे माननीय उत्तर प्रदेश में माननीय सांसद संजय सिंह ने घोषणा की है, अगर यूपी में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो उसमें 5,000 रुपये महंगाई भत्ता, रोजगार भत्ता दिया जाएगा। तो हमारी डिमांड यह है जितने भारत में कोई स्टेट हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, सभी जो बेरोजगार हैं उनको 5,000 भत्ता दिया जाए। ये लगातार आम आदमी पार्टी बोल रही है 5,000 देंगे, 5,000 देंगे, लेकिन कहाँ से लाएगी 5,000 रुपये? जो हमारे पास जो टैक्स आते हैं, जो रेवेन्यूज आते हैं पूरे भारत में, कर्मचारियों से लेकर इंडस्ट्री से लेकर जो हम किसी भी क्षेत्र में जहाँ रेवेन्यू आ रहा है, वहाँ जो क्षेत्र जो आता है विकास के लिए आता है। हमारे जो मजदूर भाई हैं, हम तो ये चाहते हैं कि श्रमिक विकास संगठन ये डिमांड करता है साथ में राइट टू इक्वल वर्क इक्वल वेजेस। जो हमारे आज जो रोजगार संसद है, इसके जो श्रमिक विकास संगठन के हमारे माननीय जो पूरे भारत के जो संयोजक है माननीय गोपाल राय जी हैं, वो इसको देख रहे हैं। उसके नेतृत्व में आज श्रमिक विकास संगठन देश का युवा जो बेरोजगार है वो आज रोड पे है। तो हम रोजगार संसद में कितने संगठन आए हुए हैं? सर, रोजगार संगठन में 30 से ज़्यादा संगठनों के प्रतिनिधि हैं, अलग अलग श्रमिक संगठनों के, महिला संगठन, RWS के इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया हुआ है। मेन युवा आज जो हमारा देश गंभीर समस्या से जूझ रहा है। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या है। रोजगार की समस्या किसी स्टेट की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या है। और देश की बात फाउंडेशन एक राष्ट्रीय रोजगार की नीति के थ्रू एक पॉलिसी का ड्राफ्ट किया है कि देश में एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जा सकता है। आज सभी जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी एक सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम पे है। तो इसी के चक्कर में देश की बात फाउंडेशन ने एक राष्ट्रीय रोजगार का निर्माण किया है। उसी का आज राष्ट्रीय राजनीति संसद हम लोग जंतर मंतर में आयोजित कर रहे हैं। ऐसी संसद हम पूरे देश में करीब हमने देश के हर स्टेट में 3 से 4 संसद देश की बात फाउंडेशन ने ऑलरेडी आयोजित कर दिए हैं। जी सर। आगे आप लोग क्या करेंगे अगर बात पर सरकार इसमें भी नहीं? सर आगे आज यहाँ पे फाइनल ड्राफ्ट राष्ट्रीय रोजगार नीति का संसद में पेश किया जाएगा। कल ये पॉलिसी का ड्राफ्ट पूरे के पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट, देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम को विज्ञापन दिया जाएगा। और हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि ये देश की बात जो पॉलिसी हमने ड्राफ्ट की इसको लागू करिए और रोजगार लोगों को जिससे ज़्यादा मिल सके। और हम मोदी जी से प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि ये पॉलिसी को लागू करिए ताकि लोगों को रोजगार दिया जा सके। आप हमारी पॉलिसी को पढ़िए एक बार। हमारी पॉलिसी 20 से 22 पन्नों की पॉलिसी है
आप हमारी पॉलिसी को पढ़िए, उसमें साफ साफ हमने लिखा है कि देश के रोजगार कैसे जनरेट किया जाता है। उस पर हमने 10M के फॉर्मेट में जिक्र किया हुआ है। वो हमने पूरा पॉलिसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है और वो हम कल प्रधानमंत्री जी को विज्ञापन सौंपित करेंगे। मेरा नाम गुलेश जैनर है और श्रमिक विकास संगठन दिल्ली प्रदेश का मैं प्रेसिडेंट हूँ। आज जंतर मंतर पे किस लिए आ रखे हैं, क्या है? जंतर मंतर पे राष्ट्रीय रोजगार नीति के जो आज हमारे देश में युवा बीटेक एमटेक करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहा है, हम राष्ट्रीय रोजगार नीति चाहते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि एक ऐसी नीति बनाई जाए जिससे कि हमारा नौजवान पढ़ने के बाद में उसको पढ़ाई के अनुसार, उसके एजुकेशन के अनुसार उसको रोजगार मिल सके। तो क्या लगता है भाजपा बनाएगी ऐसी नीति? नहीं, वो बनाए नहीं बनाए, लेकिन हम मांग रख रहे हैं उनके सामने। हम मांग अपनी को पूरे देश में फैला रहे हैं अपनी मांग को। हम तो एक दिन जब पूरा देश एक साथ इकट्ठा होकर के चलेगा तो मानेंगे, वो क्यों नहीं मानेंगे। भाजपा बोलती है हम तो रोजगार देते रहते हैं। नहीं, वो कोई रोजगार नहीं दिया उन्होंने। पिछली योजना में भी कोई रोजगार नहीं दिया, इस योजना में भी कोई रोजगार नहीं दिया उन्होंने। आज की तारीख में हमारा युवा वर्ग बेरोजगार घूम रहा है और ये देश बहुत ही गलत दशा में जा रहा है। आज के टाइम पे रोजगार हक है, हमारा आज के युवा का रोजगार हक है और रोजगार के बिना कोई अधिकार नहीं है। समान रोजगार युवा की पूरी अधिकार है। बिना रोजगार के हम या बिना रोजगार के खुद को अपने निर्माण में कुछ भागीदारी नहीं कर पाते हैं, खुद को असहाय महसूस करते हैं। रोजगार हमारी ज़रूरत है, रोजगार हमारी मांग है सरकार से। और इस मंच के माध्यम से प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं कि देश में किसी भी संस्थान का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये एक नौकरी नहीं है, ये एक शोषण होता है। ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए देश के अंदर, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा से बेरोजगारी बढ़ती है और कर्मचारियों का शोषण होता है। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लेते हैं और उनको प्रताड़ित किया जाता है।